बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। देखें, जैसे आपको पता है वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है, हर सीरीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। आप किसी भी सीरीज़ को हल्का नहीं लेते क्योंकि कंट्री टू कंट्री मैचेस होते हैं, तो जाहिर है हिस्ट्री बनती है। जब भी आप मैच जीतते हैं वो हिस्ट्री में चला जाता है, और जब भी हिस्ट्री की बात होती है रेफरेंसेस वापस आते हैं। तो जब आप मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो, चाहे कोई भी सीरीज़ हो, आप उसको दिलो जान से जो है उसकी तैयारी करते हो और कोशिश करते हो कि पाकिस्तान का नाम रोशन किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की ही वजह से सारा कुछ है। मैं ये समझता हूँ लड़के सारे बड़े एक्साइटेड भी हैं और बड़े एनर्जेटिक भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस कंडीशंस में अपने आप को कोप कर रहे हैं, डे इन डे आउट जो है वो मेहनत कर रहे हैं। शुक्रिया अदा करूँगा NHPC का भी, पहले PCB का, कि उन्होंने NHPC को टास्क दिया और ये सारे लड़के NHPC में गए। इस कैंप से पहले एक कैंप चल रहा था, उस कैंप में NHPC ने इन लड़कों के साथ जो पाकिस्तान के अंदर थे और जो पाकिस्तान से बाहर थे वो तो काउंटी खेल रहे थे, जो पाकिस्तान के अंदर थे उनके साथ NHPC ने काम किया। और वो पहला जो फेज़ था जो NHPC का था, उसमें उन्होंने असेसमेंट की, असेसमेंट के साथ उनका कंडीशनिंग और मेंटेनेंस का काम किया प्लेयर्स के साथ। और वहाँ से ये जो है पाकिस्तान का कैंप शुरू हो गया, जो कि 4 दिन का है ये। तो इसमें हमने यहाँ पे परफॉर्मेंस बेस कैंप लगा हुआ है और जो परफॉर्मेंस चाहिए उसके प्लान्स बना के उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें सो फार अच्छी चल रही हैं। पूरी कौम से आप सबसे दुआ की गुजारिश है, दुआ करें हमारे लिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इज़्ज़त दे और पाकिस्तान, ये सब खिलाड़ी पाकिस्तान का नाम रोशन करें। मौसम को लेकर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, उसके बाद टाइम की बात करें तो कल में बॉलिंग करने की कोशिश करेंगे, नवाज और शाबाज भी बता रहे हैं। ये हैट्रिक आपने किस तरह प्लान किया था कि रन आउट से ब्रेन आउट की साइड में तो बच जाएँ, क्या खास प्लान किया इसके बात देखिए, हमारे स्पोर्ट्स स्टाफ ने इसको ब्रेक डाउन किया हुआ है। जैसे हमारा डॉक्टर, ट्रेनर और फिजियो, वो तीनों बड़े मिल के काम कर रहे हैं और इनके वर्कलोड और इनकी सारी चीज़ों को काफ़ी कैलकुलेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कि भी कितना स्किल वर्क किया जाए, कितना वो ड्रेन हो रहे हैं, फिज़िकली इनको किस तरह लुक आफ्टर करना है, इनकी रिकवरी कैसे होगी, कितने स्पेल्स करने हैं, इसका हमने बाकायदा प्लान बनाया। खैर एनीवे, बीइंग ए प्रोफेशनल, जब आपके सीने पे और माथे पे पाकिस्तान का स्टार लग जाता है तो आपको ये सारी चीज़ों को तो देखना ही देखना है। कभी हीट है, गर्मी है, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली स्पोर्ट्स स्टाफ उसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। जैसे जैसे उनकी रिकवरी है या उनको कैसे लुक आफ्टर करना है वो पूरा स्पोर्ट्स स्टाफ उसको कर रहा है। बट बीइंग ए प्रोफेशनल आई थिंक ये सारी चीज़ों को दिमाग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये मुल्क का एक दूसरे मुल्क के साथ मैच होगा, तो इंशाल्लाह उसको सारी चीज़ों को सामने रखते हुए कर रहे हैं। ये बातें जो हैं कि भी गर्मी ज़्यादा है, सारा कुछ है, ये प्रोफेशनलिज्म में ये सारी चीज़, उनकी टीम भी आएगी तो दोनों के लिए इक्वल है। तो ठीक है, बहरहाल इस सीरीज़ को करना ही करना था और मुल्तान जा रहे हैं, और जो कि थोड़ी सी डिग्री ज़्यादा होंगी जो कि अंडरस्टैंडेबल है। बट आई थिंक बीइंग ए प्रोफेशनल आपको किस तरह लुक आफ्टर करना है, प्लेयर ने भी और जो स्पोर्ट्स स्टाफ है उन्होंने कैसे उनको सपोर्ट करना है, उनको कैसे लुक आफ्टर करना है, वो सारी चीज़ें, इसीलिए ये कैंप लगा के उसको सबको हम लोग अभी से ड्रिल कर लें, उसकी मशक कर लें और आगे जाके जो है वो उसको हेल्प मिले। तो आई थिंक एम्बिशन एक ही है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया जाए और सीरीज़ को जो है पाकिस्तान के लिए लेके आया जाए। वैसे जब से आप बैठे गए हैं काफ़ी एतमाद दिया अपने कप्तान को भी और खिलाड़ियों को भी, लेकिन खिलाड़ियों को अपने ऊपर एतमाद क्यों नहीं होता जब उनको कहा जाता है सीनियर खिलाड़ियों को कि आप रेस्ट कर लें और जूनियर्स को जो बेंच पर बैठे हुए हैं उनको मौका दिया जाए, वो इनसिक्योरिटी क्यों फील करते हैं कि वो अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहते इस हवाले से? देखिए, ये आपका जो सवाल है, मुझे आपके सवाल से मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे साथ तो अभी तक कोई ऐसा हुआ नहीं है। शाहीन ने पिछले मैच में रेस्ट किया, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ गए, उसने कहा मुझे रेस्ट चाहिए, रेस्ट कर लिया। हसन ने कहा बांग्लादेश में मुझे रेस्ट चाहिए, उसने रेस्ट कर लिया। इस तरह जिसको अगर रेस्ट की ज़रूरत पड़ी हमने रेस्ट दे दिया उसको। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है। ये सारी टीम बहुत जल है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इनको पूरी नज़र से बचाए, सारे एक पेज पे हैं, जल हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। जैसे आपने इस सवाल में जो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई
आप ये जो रेस्ट वाला कहा गया है, इनके अंदर मुझे 6-7 महीनों में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई है। और ये बड़ा आपस में मिल के कोऑपरेट कर रहे हैं और मिल के खेल रहे हैं और बड़े एक दूसरे को समझते हैं। सुफियान भाई, काफ़ी अर्सा हो गया पाकिस्तान टीम के साथ आप चल रहे थे, वर्ल्ड कप से पहले भी दोनों साथ, तो अभी आप क्या देख रहे हैं ओवरऑल किस डिपार्टमेंट में पाकिस्तान को मेहनत की ज़रूरत है? और दूसरा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से भी आपने तजवीज़ दी थी कि इसको थोड़ा सा बढ़ाएँ और इस पर थोड़ा बताएं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं करेंगे, पहला सवाल तो पहले सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ। देखें, अगर किसी फर्ज के एक टीम है या एक प्लेयर है, उसकी सुपर स्ट्रेंथ है और एक दूसरी जो स्ट्रेंथ है, फिर तीसरी स्ट्रेंथ है, चौथी वर्किंग ऑन चीज़ें हैं, ये होता है सब किसी में। तो आप सुपर स्ट्रेंथ के ऊपर भी काम करते हैं कि वो सुपर स्ट्रेंथ हमेशा सुपर स्ट्रेंथ रहे, और जो सेकंड स्ट्रेंथ होती है वो आप उसको सुपर स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करते हैं, और जो तीसरी स्ट्रेंथ होती है उसको आप दूसरे नंबर पे लेके आते हैं। तो आप हमेशा कोशिश कर रहे थे इम्प्रूवमेंट चल रही हो, कंसिस्टेंसी आती रहे और रिजल्ट्स अच्छे निकलते रहे। इन लड़कों के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि ये जल है, टुगेदर है, एक पेज पे है और सारे मिल के जो है एफर्ट देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एरियाज़ है जहाँ पे हमने मेहनत कर रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह। ये ओपनली ये बातें करने वाली नहीं होती हैं, बाकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है उसको सामने रखा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सो फार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आई थिंक आप सब लोग एग्री करेंगे, वर्ल्ड कप से शुरू हुए विजन है हमारा सामने। जब हमने पाकिस्तान का नेशनल फ्रेमवर्क बनाया था तो उसमें भी कहा था कि टॉप 10 हमने सब ने नियत और इरादा किया था कि टॉप 10 जो है आईसीसी की रैंकिंग में हर फॉर्मेट में हमारे प्लेयर आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह लड़के आना शुरू हो गए अल्लाह के फजल से। हम चाह रहे हो रहे हैं, फिर हम ये चाह रहे हैं क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट जीता जाए, ये विजन है, ये सब लड़कों की ख्वाहिश है, इसीलिए सब मेहनत कर रहे हैं कि हम उसको भी अचीव कर सकें। और फिर ये है कि हम तीनों फॉर्मेट में टॉप 3 में भी आएँ। तो ये इन सारी चीज़ों को करने के लिए अनथक मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड एंड सोल डालना पड़ेगा। पूरा स्पोर्ट्स स्टाफ, पूरा एनएचपीसी, पूरा पीसीबी और सारे खिलाड़ी एक पेज पे है। आप सबसे गुजारिश है, आप भी दुआ करेंगे हम सब एक पेज पे आ जाएं और जो पाकिस्तान की वैल्यूज़ हैं कि पाकिस्तान हमारा ऊपर टॉप पे आए, आपसे गुजारिश है आप भी दुआ करें, मेहनत करें। हम लोग इंशाल्लाह ये विज़न को, ये एम्बिशन को पूरा करने की कोशिश करेंगे। सर, नो डाउट आपने बताया कि टीम ने पिछले साल भी बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, अभी भी बहुत बड़ी अच्छी कारकर्दगी, लेकिन निसर अली के हवाले से जो है वो काफ़ी आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दी है अपनी शुरू में भी, लेकिन काउंटिंग और उसकी बॉलिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रही। क्या आपको लगता है कि अब हसन अली की जगह से टैलेंट की आजमाना चाहिए या उन्हें भी आगे नहीं? देखिए, हसन अली की एक बात तो ये है कि वो मैच विनर है, गेम चेंजर है। उसने पास में जो परफॉर्मेंसेस दी हैं, उसका एटीट्यूड, उसका वर्क एथिक, ये सारे एविडेंस उसने दिए हुए हैं। फॉर्म हमेशा ऊपर नीचे जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि फॉर्म जो है वो टेम्पररी है, क्लास परमानेंट होती है। और क्लास में देखा जाता है कि उसकी एटीट्यूड क्या है, वर्क एथिक क्या है, मेहनत कैसी कर रहा है, गेम चेंजर, मैच विनर सॉर्ट ऑफ उसका माइंडसेट है, वो सारी चीज़ें टिक कर रहा है वो। बाकी परफॉर्मेंस उसकी थोड़ी सी ऊपर नीचे आई है, मगर उसके ज़्यादातर बॉक्सेस टिक हुए हैं। बाकी जैसे आपने दूसरा सवाल किया, आई थिंक जब अगर हमने वो सारे एम्बिशंस को अचीव करना है, जो मैंने पहले बात कही कि अभी हम टॉप 3 में आ जाएं, वो कोई आईसीसी टूर्नामेंट जीतें, हर फॉर्मेट में टॉप पे चले जाएं, तो उसके लिए हमें कैलकुलेटिव जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। ये नहीं कि जनाब हम बग़ैर कोई प्लान बनाए, बग़ैर कोई स्ट्रेटजी बनाए, बग़ैर कोई कैलकुलेट किए हुए हम एक्सपेरिमेंट कर लें, तो वो मेरा ख्याल है वो सेंसिबल मूव नहीं होगी। देखिए, अल्लाह करे 3-0 करे और हमारी कोशिश भी यही होगी। होम सीरीज़ है, इंसान नियत इरादा तो यही करेगा, इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि हम इसको 3-0 करने की कोशिश करें। इसके नीचे अगर कोई हम इंटेंट रखते हैं या इरादा करते हैं तो मेरा ख्याल है ये गलत है। आपका सवाल जो है मेरा ख्याल है मैं उससे मुत्तफिक हूँ, बहुत अच्छी बात है कि हमें ऐसे ही जाना चाहिए और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम कि 3-0 ही जाए, इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी।
अच्छा सुकलैन भाई, मिसबा भाई जो है वो पावरफुल कोच समझे जाते हैं, तो क्या आपकी जिस तरह से सिलेक्शन में इनको ली जा रही है, अगर ली जा रही है तो क्या आप समझते हैं कि ये जो मुल्तान के वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ हो रही है इसमें नए लड़के जो बेस्ट के ऊपर मौजूद हैं, हारिस हैं, हैदर थे, उसके अलावा दानी हैं, इन लड़कों को प्लेइंग 11 में होना चाहिए था इस सीरीज़ में? देखें, मैंने अभी आपसे आपके सवाल से पहले एक जवाब दिया कि जब आप एक एम्बिशन तय कर लेते हैं कि भाई ये हमारा एम्बिशन है, हमने टॉप हमारे जो प्लेयर्स हैं वो टॉप 10 में आ जाएं, हम टॉप 3 में आ जाएं, आईसीसी टूर्नामेंट जीते, दुनिया को डोमिनेट करें, तो जब आप ये तय कर लेते हैं तो फिर आपको कैलकुलेटिव चीज़ें करनी पड़ती हैं, उसकी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। ये नहीं है कि आप बग़ैर कैलकुलेट किए हुए, बग़ैर स्ट्रेटजी बनाए हुए और जनाब बस ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दें। हर एक्सपेरिमेंट के पीछे कोई स्ट्रेटजी होती है, कोई मकसद होता है। तो इंशाल्लाह देखेंगे सारी चीज़ों को, कैलकुलेटिव करेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, मगर सॉलिड करेंगे इंशाल्लाह। आपने कहा हर चीज़ के पीछे जो विजन होता है, एक स्ट्रेटजी के साथ हम चलते हैं। वर्ल्ड कप के अंदर भी हमने एक स्ट्रेटजी बनाई और वो स्ट्रेटजी से हमने अपनी टीम चेंज नहीं करनी, तो वो हमें कॉस्ट हुई, कहीं ना कहीं हमें नजर आया कि उस दौरान थोड़ी नीचे जा रही थी, लेकिन हमें टीम नहीं थी। इस बार क्या हम देख सकते हैं कि हारिस जैसे नौजवान विकेट कीपर को चांस मिलेगा या हम वसीम जूनियर को पूरी सीरीज़ खेलते हुए देख सकते हैं? अभी वसीम जूनियर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पूरी सीरीज़ खेली है, तो अब आप इसको कहाँ देखेंगे? क्या हमने वो एक्सपेरिमेंट किया? देखें, आपका सवाल जो है उसमें कुछ चीज़ें वज़न वाली हैं और कुछ चीज़ें जो है मेरा ख्याल है वो डिस्कस अभी नहीं करने वाली, वो बाद में डिस्कस करने वाली हैं। हमने एक्सपेरिमेंट किया हारिस का, बल्कि एक्सपेरिमेंट नहीं, उसको पहले भी मौका दिया, बांग्लादेश में भी उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना है उसका एक पूरा ऑब्जेक्टिव बनेगा कि उसकी कैलकुलेशन देखी जाएगी, फिर उसकी स्ट्रेटजी देखी जाएगी, फिर मौका देखा जाएगा, फिर उसको किया जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले बात कही कि भाई हिस्ट्री बनती है, ये मुल्क का एक दूसरे मुल्क के साथ है, तो हमें जो टॉप वाले हैं उनको भी, यानी टॉप के जो आप समझ लेंगे पाकिस्तान का जो पहला बेंच है उसको भी पूरा मौका देना है। अगर किसी को चाह रहे हैं कि वो डेवलप हो जाए, प्रिपेयर्ड हो जाए, रेडी हो जाए कि वो भी पहले उसमें बेंच में आ जाए या पहले टियर में आ जाए, तो उसको भी मौका देना है। तो इसका इंशाल्लाह हम लोग कैलकुलेट करके ये सारी चीज़ों को करेंगे इंशाल्लाह।